हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज रिलेशन एंड ऑल टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन एंड एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस गिवन सेट एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें एक सेट दिया गया है और ये सेट हमें ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है मैम? देखो सॉल्यूशन लेट A इज इक्वल टू गिवन सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वेयर x एंड y आर होल नंबर्स। हमें ऐसे x एंड y फाइंड आउट करने हैं जो होल नंबर्स चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हमें ऐसे x एंड y फाइंड आउट करने हैं जिससे ये कंडीशन सैटिस्फाई। ओके, और ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स मींस हमें A मिलेगा। हियर we have to find x and y such that x square plus y square is equal to क्या होना चाहिए? 100 where x and y are whole numbers। ऐसे नंबर्स है क्या? यस है। देखो नंबर फर्स्ट, इफ x is equal to 10 and y is equal to 0 then हम यहां पुट करते हैं। देखो x square plus y square which is equal to 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, so which is equal to 100। ठीक है। देन सेकंड, if x is equal to 0 and y is equal to 100 नंबर्स इंटरचेंज किए हैं, then x square plus y square is equal to अगेन हमें कौन मिलेगा? 100। then next, if x is equal to 6 and y is equal to 8 then we get x square plus y square which is equal to 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, so which is equal to 100। and last one, if x is equal to 8 and y is equal to 6 इंटरचेंज किया है हमने ना, then we get again x square plus y square is equal to 100। बस इतने ही नंबर्स। ओके, अब चेक करते हैं क्योंकि हमें नंबर्स कौन चाहिए? होल नंबर्स। ठीक है, तो देखो x is equal to 10, y is equal to 0, ये फर्स्ट पेयर है 0, सॉरी यहाँ 10 लेना था। ठीक है, 0, 10, 6, 8, 8, 6। ओके, therefore set A is equal to फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा हमारा? 10, 0, सेकेंड 0, 10, थर्ड 8, 6 एंड फोर्थ वन 6, 8। ओके, तो ये रहा ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसके लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A एंड B दो सेट्स हमें दिए गए हैं। R1 ये एक रिलेशन है, R2 ये एक रिलेशन है, लेकिन R1 रिलेशन हमें दिखाना है ये नल रिलेशन है, दैट इज एम्प्टी, एंड जो R2 रिलेशन है वो हमें यूनिवर्सल दिखाना है। यूनिवर्सल में सब उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट R1 क्या है हमारा? R1 कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B such that A belongs to A, B belongs to B such that A minus B, यहाँ प्लस है, A minus B is an even number। ठीक है, A minus B कैसा होना चाहिए? even। ठीक है, देखो since A belongs to A, B belongs to B, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो A में even नंबर्स है एंड B में odd नंबर्स है। therefore A is even and B is odd, therefore A minus B is odd number। ये odd होगा कैसे? देखो एग्जांपल देखते हैं। सपोज A हमें even लेना है, B हमें odd लेना है। सपोज even मीन्स 6 लिया, B odd मीन्स 3 लिया हमने, दोनों की सब्ट्रैक्शन देखो फिर से 3 मीन्स हमें odd नंबर मिला है। ओके, देन 8
-5 ये इवन है, ये ऑड है, सब्सट्रैक्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 -7, फिर से हमें कौन मिल रहा है 3। सो सब्सट्रैक्शन क्या है हमारा, ऑड नंबर। सो दैट्स व्हाई हियर a माइनस b इज अ ऑड नंबर। अगर आप अच्छी तरह से देखो R1 से यहाँ a माइनस b कैसा है, इवन, बट एक्चुअली वो कैसा होता है, ऑड होता है। इसका मतलब हुआ R1 में कोई भी एलिमेंट नहीं। ओके, देयरफॉर R1 has no element और there is no element in relation R1। element ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 is a null relation। therefore R1 is null और empty relation। ठीक है, आप null भी बोल सकते हो, empty भी बोल सकते हो। फर्स्ट कंप्लीट हो। नाउ सेकेंड रिलेशन क्या है हमारा, R2 collection of all ordered pairs AB such that A belongs to A, B belongs to B, where A plus B is odd number। ओके, A plus B कैसा होना चाहिए, odd। ठीक है, since A belongs to A, B belongs to B, A सेट में इवन नंबर से, B में ऑड है, तो यहाँ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं A is even and B is odd। ठीक है, so by using this A plus B is always odd, ये always odd होगा। कैसे, ठीक है, एग्जांपल दे देती हूँ आपको। A इवन लेना है, B odd लेना है। फॉर एग्जांपल 6 plus 5, 6 plus 5 क्या होगा, 11, which is a odd number। उसके बाद देखो 4 plus 3 ये इवन है, ये ऑड है, एडिशन हमें मिलेगा 7, तो हमें फिर से कौन मिल रहा है, ऑड नंबर। तो A अगर इवन है, B ऑड है, तो इसका मतलब A plus B is always odd। और आप R2 में देख सकते हो A plus B कैसा है, ऑड। यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, therefore relation R2 is universal relation। क्यों, since AB belongs to R2, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास है जो R2 में है, एंड ये होल्ड होता है फॉर ऑल A belongs to A, B belongs to B। ओके, ऐसे सभी ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन R2 में है, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है ऑलवेज। दैट्स व्हाई R2 इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं और वो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर मींस कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं हम सेपरेट बाय कॉमास, and state its domain and range। लास्ट लेक्चर में डोमेन एंड रेंज हमने देखा है। डोमेन मींस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन रिलेशन, एंड रेंज मींस सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स इन अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ गिवन रिलेशन। सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है R1। क्या है R1, सिंस R1 मींस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A square such that A is a prime number less than 15। A कैसा लेना है हमें, लेस देन 15, बट वो क्या है, प्राइम नंबर। तो A की वैल्यूज कौन सी आएगी, 2, then 3, 5, 7, 11, 13। बस यहाँ ये नंबर्स है जो प्राइम नंबर है एंड लेस देन 15, ये रही A की वैल्यूज। आप यहाँ लिख सकते हो ये क्या है, वैल्यूज ऑफ A which are, ये क्या है देखिए, which are prime numbers but less than 50। ठीक है, तो A के वैल्यूज तो हमें मिली। अब हम R1 सेट निकालेंगे। R1 is equal to put 2, then 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, सेकेंड 3 का स्क्वायर 9, देन 5 पुट करना है, 5 25, उसके बाद 7 49, उसके बाद 11 का स्क्वायर
121, ठीक है। देन 13, उसका स्क्वायर 169। तो ये रहा हमारा रिलेशन आर, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। देयरफॉर डोमेन ऑफ रिलेशन R1 क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स 2 3 5 7 11 एंड 13, 2 3 5 7 11 and 13. Now range set of second components means 4 9 25 49 121 and 169, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है हमारा रिलेशन R2 इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A 1 upon A such that A की वैल्यूज कहाँ लाइज है, 0 लेस देन A लेस इक्वल 5 एंड A इज अ नेचुरल नंबर। A की वैल्यूज कहाँ लाइज है, 0 to 5। तो कौन सी वैल्यूज आ सकती है A की, देखो 0 स्ट्रिक्टली लेस है या A ग्रेटर देन 0 है, 0 आ सकता है नहीं, यहाँ इक्वल नहीं है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ इक्वल है तो हम 5 भी ले सकते हैं, ओके। तो A की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, हमें मिलेगा R2 क्या होगा, अगर यहाँ 1 पुट करें 1 upon 1 अगेन 1, देन 2 पुट करते हैं तो 2 कॉमा 1/2, उसके बाद 3 कॉमा 1/3, देन 4 कॉमा 1/4 एंड लास्ट 5 1/5। So this is our relation R2. Now domain of R2, domain of R2 क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड रेंज सेकेंड कंपोनेंट मींस 1 1/2 1/3 1/4 and 1/5, hence solution, okay। So next one 3 R3 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स XY such that y is equal to 3x, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, बट y कहाँ से लेना है, y belongs to the set containing 3 6 9 12 elements and x belongs to a set containing elements 1 2 3। y यहाँ से लेना है, x यहाँ से लेना है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, y is equal to 3x। देख लेते हैं, देखो यहाँ इसमें नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। इफ x is equal to 1, यहाँ x is equal to 1 पुट करना, तो y is equal to हमें मिलेगा 3, ठीक है। सेकेंड इफ x is equal to 2 then y is equal to 3 into 2 means 6। थर्ड वन if x is equal to 3 then y is equal to 3 into 3 means हमें मिलेगा 9, ठीक है। अब x की वैल्यू है हमारे पास, नहीं है ना पुट करने के लिए 3 की वैल्यू की, तो ये रही हमारी x की वैल्यू और ये रही करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो इसका मतलब R3 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 3, सेकंड होगा 2 6 एंड थर्ड होगा 3 9। सो दिस इज आवर रिलेशन। देयरफॉर डोमेन ऑफ R3, डोमेन क्या होगा 1 2 3, a set containing 3 elements, and range of R3 which is 3 6 9 3 6 9, ठीक है। so hence solution। next one fourth one क्या है, since R4 is equal to collection of all ordered pairs XY such that y greater than x plus 1, where x की वैल्यू है 1 and 2 and y 2 4 6। देखो ऐसे x and y वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, y ग्रेटर देन चाहिए किससे, x plus 1 से, ठीक है। तो देखो अगर हम x is equal to 1 यहाँ पुट कर दें, देखो
देखो यहाँ पुट करके दिखा दो, अगर y इज इक्वल टू 2 हमने लिया एंड ग्रेटर दैन x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 प्लस 1 2 ग्रेटर दैन 2, ये करेक्ट है क्या? नहीं, ऐसा लिख सकते हैं हम 2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, 2 ग्रेटर दैन 2 लिख सकते हैं नहीं, दैट्स व्हाई हियर आई एम नॉट टेकिंग y इज इक्वल टू 2, ओके। x इज इक्वल टू 1 लिया है, y इज इक्वल टू 4, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 4 which is greater than x plus 1 means 1 plus 1, that is 4 greater than 2, 4 greater than 2 है, yes, first complete one. Second, if x is equal to 1 and y is equal to 6, y की वैल्यू में चेंज कर देंगे, ठीक है, therefore यहाँ वैल्यू पुट करनी है y is equal to 6 greater than x की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1, so 1 plus 1 that is 6 greater than 2, तो x की वैल्यूज 1 है तब y 4 है, x 1 है तब y 6 है, दो ऑर्डर पेयर्स हमें मिली। देन थर्ड वन, इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी, सो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4, y की वैल्यू पुट की, ग्रेटर देन x क्या पुट करना है 2 प्लस 1 दैट इज 4 ग्रेटर देन 3, और ये करेक्ट है हमें पता है, ओके। एंड x इज इक्वल टू 2 एज इट इज रखना है, ठीक है, फोर्थ वन बोल देते हैं, एंड y इज इक्वल टू लेना है 6 दैट इज 6 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 दैट इज 6 ग्रेटर देन 3, और ये हमें पता है ऑलरेडी, तो हमारी कंडीशन होल्ड हुई है, सेटिस्फाई हुई, ओके। तो हमारे पास अब ऑर्डर पेयर है R4 में, देयरफॉर R4 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा हमारा 1 4, सेकंड क्या होगा 1 6, आफ्टर दैट 2 4 एंड 2 6, दिस इज R4। नाउ डोमेन ऑफ R4, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड सेकंड एलिमेंट 2, बस इतना ही होगा, एंड रेंज 4 6 रिपीट हो रहा है, set containing element 4 6, so this is solution. So next is fifth one, R5, since R5 क्या है हमारा, collection of all ordered pairs x y such that x plus y is equal to 3 and here x y belongs to the set containing 4 elements, ठीक है। देखो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x plus y is equal to 3, so for x and y की वैल्यूज हम कंसीडर कर लेते हैं, x is equal to 0 अगर हमने लिया तो y की वैल्यू हमें 3 लेनी होगी, अगर x is equal to 3 लिया तो y की वैल्यू हमें 0 लेनी होगी, देन x is equal to सपोज हमने 1 लिया तो y हमें 2 लेना, x is equal to 2 and y is equal to 1, यही पॉसिबल वैल्यूज है x एंड y की, जिससे हमें मिलेगा we get x plus y is equal to 3, आपको पुट करके, ठीक है। सो फाइनली आवर रिलेशन R5 is equal to क्या हो गया ऑर्डर पेयर्स 0 3 देन 3 0, उसके बाद 1 2 and 2 1, therefore first domain of R5 is equal to 0 3 1 2, आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड रेंज ऑफ R5 क्या होगा, रेंज 3 0 2 1, सेम है डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट 6 R7 which is equal to collection of all ordered pairs having such that a is a natural number, a less than 6 and b is equal to 4, b means हमारे ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है और उसकी वैल्यू हमें फिक्स दी है 4, वो हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो R7 हमारा क्या होगा, फर्स्ट a हमें लेना है लेस देन 6 बट नेचुरल नंबर, सो 1 फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, देन 2 उसके बाद 3 देन 4 एंड 5, बस इतना लेस देन 6 है ना, एंड सेकंड कंपोनेंट हमें क्या दिया है 4 मींस 4 4 4 here 4 and here also 4, this is our relation R7। so what is domain
क्योंकि R7 बोल दिया, ओके R7 विच इज इक्वल टू डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेंज which is equal to only one element singleton 4. ठीक है, so this is required solution. So these are the last 7th number. Relation R dash is equal to collection of all ordered pairs AB such that A plus B is equal to 6 and A and B are natural numbers. तो हमें A and B की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे a plus b is equal to 6 ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं. a is equal to 1, then b is equal to 5, 1 plus 5 6. a is equal to 2, b is equal to 4. a is equal to 3, b is equal to 3. a is equal to 4, b is equal to 2. ठीक है, a is equal to 5, b is equal to 1. ओके 1 2 3 4 5 बस इतनी ही वैल्यूज आएगी. आप चेक करके देखो. देयरफॉर रिलेशन r डैश इज इक्वल क्या मिलेगा हमें ऑर्डर पेयर 1 5 2 4 3 3 देन 4 2 एंड 5 1. ठीक है, देयरफॉर डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5 and range also like this. देखो 5 4 3 2 and 1 same है domain and range. And last one 8th one R8 is equal to collection of all ordered pairs AB such that B is equal to A plus 2 where A is a integer and A lies between 0 and 5. तो A की कौन सी वैल्यूज आएगी here A is equal to 1 2 3 and 4. A integer है but lies between 0 and 5. So suppose A is equal to 1. If A is equal to 1 which implies B is equal to हमें मिलेगा 3. Second, if A is equal to 2 then B is equal to 4. If A is equal to 3 then B is equal to 5. If A is equal to 4 then B is equal to 6. बस एक ही वैल्यू 4 तक की है. तो क्या आएगा हमारा रिलेशन therefore R8 is equal to first order pair 1 3, second 2 4, then 3 5 and last one 4 6. Okay, therefore domain of R8 is equal to क्या होगा 1 2 3 4 and range of R8 which is equal to 3 4 5 6. 3